महापुरुषों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए मिला है, अधर्म बटोरने के लिए नहीं। ये शरीर पुण्यों की कमाई के लिए मिला है, पापों की गठड़ी सर पर रखने के लिए नहीं। ये शरीर मनुष्य शरीर है, साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है ये शरीर। महापुरुष कहते हैं मनुष्य शरीर मिल गया तो मानो 3/4 बाजी जीत ली, बस कुछ और प्रयास करेंगे तो दरवाजा मोक्ष का खुला मिल सकता है, आनंद का खुला द्वार मिल सकता है। लेकिन वो मिलेगा तो तभी ना जब कृष्ण को साथ रखोगे। और हमारा कन्हैया तो है ही ऐसा कि वो दुनिया में जब आता है तो जेल के बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। दुष्वृत्तियों के पहरेदार अपने आप सो जाते हैं, सुलाने नहीं पड़ते। कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई इंजेक्शन दिया गया हो कि बस सो जाओ, या कोई एनेस्थीसिया दे दिया गया हो कि कुछ देर के लिए अचेत पड़ जाए। वो तो जब कृष्ण आते हैं दुष्वृत्तियों के पहरेदार सो जाते हैं, सद्वृत्तियां हर्षित होती हैं, मुस्कुराती हैं, और ऋषिजन उस समय खिलखिला उठे, एकदम खिलखिला उठे थे। और साथ साथ बंद द्वार जो होते हैं, ये मनुष्य शरीर, गीता भगवती ने कहा नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि शरीर 9 द्वार का पिंजरा, कबीर ने भी कहा 9 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने को आश्चर्य है, चाहे तो अचरज कौन, खुले तो। लेकिन ये द्वार तो खुले हैं आंख के, कान के, नाक के, पर अंदर से जो आनंद का द्वार है वो बंद है। वो खुलेगा जब कृष्ण आएंगे जीवन में। अंदर भी एक जेल है, वृत्तियों की, विकारों की, कर्म बंधनों की। हम सबके अंदर एक कारागार, एक जेल है अंदर, जिसमें ये जीव जकड़ा हुआ रहता है। जैसे वसुदेव देवकी जेल में जकड़े हुए बंद थे, जेल में बंद थे, और कृष्ण आए, हथकड़ियां भी खुली, बेड़ियां भी खुली, जेल के बंद द्वार भी खुले। ऐसे ही जीवन में भी कहीं ना कहीं एक जकड़न, कहीं वृत्तियों की, कहीं परिस्थितियों की, कहीं विचारों की, कहीं विकारों की, कहीं संस्कारों की, कहीं अंतःकरण के इन 3 दोषों की, मल विक्षेप आवरण के अंदर की 3 गांठों की, अविद्या काम कर्म, ये अंदर की एक कारागार है जिसमें जीव जकड़ा रहता है। कन्हैया का आगमन, ये मां मनुस्मर युद्ध है, जो भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण अंदर करता रहे और बाहर ये परिस्थितियों के संघर्ष भी, संघर्षों में घबराएगा नहीं। तो शरीर कर्म भूमि है, इससे अच्छे से कर्म करें। और जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे भाव गीता जी में बिल्कुल सहज, बिल्कुल प्रत्यक्ष मिलेंगे कि न संसार छोड़ने की आवश्यकता है, न घर बार, न परिवार, न व्यापार, न रिश्तेदार, न संसार के व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। छोड़ने से बात बनेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर की प्रारब्ध तो अंदर बैठी है, बाहर से छोड़ भी दोगे। अर्जुन को भगवान ने यही तो कहा था ना कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा सेन कर्मणः कर्तुम निश्चिष्यत। तू नहीं भी चाहेगा तो भी तेरी प्रारब्ध तेरे से करवा लेगी। छोड़कर कच्चेपन में भाग भी जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं लौट के आना पड़ेगा प्रारब्ध पूरी करने के लिए। इसलिए पार्थ